हेलो गाइस, मैं हूं साथ मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। लोग सर की वीडियो है, यूएई ने 200 पाकिस को अरेस्ट किए करवाए किए। मतलब किया है 200 पाकि भिखारियों को। अच्छा जी, भिखारी जो है उनको ये कौन है? ये तो वीडियो में पता चलेगा ना कि कौन है, किस भिखारी है, क्या कार्य क्या रहता है, ये तो वीडियो के बाद ही पता चलेगा। पहले देखते हैं वीडियो फिर इस पर मेरी बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं इसकी बड़ी डिमांड आ रही थी। बोला गया कि भैया इस वीडियो को जरूर करिए। पाक बेगर्स अरेस्टेड इन यूएई। पाकिस्तानी भिखारियों को बड़ी मात्रा में यूएई में पकड़ लिया गया है और इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, तो चलिए भाई देखते हैं। क्योंकि भिखारी और पाकिस्तान का संबंध बड़ा जबरदस्त है, अटूट टाइप का संबंध है। जहां भी भिखारी की बात होती है वहां पर पाकिस्तान जरूर आता है। तो लेट्स सी। खरीदार जैसे भी हैं, ये कम है ज्यादा है? बेकारी की क्या तादाद है? मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके, चाहे वो पाकिस्तान में मांगे या बाहर मांगे। आप यकीन करें ऐसे ऐसे सोबर बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया होता है कि देखने में लगता है यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना ये सीधा साधा बंदा। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो फिर जाहिर सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। और जो पिछले साल हम इन दिनों में काम करते थे कि हमें 4 बज जाते थे, तो वो काम नहीं इस दफा नजर आ रहा। ठीक हो गया। क्या आप समझते हैं कि जब ये खबर आती है कभी दुबई से, पिछले साल सऊदी अरेबिया से आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा जो भीख मांगने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, और अब दुबई से खबर आ रही है 200 से ज्यादा उन्होंने पकड़े हैं बेकारी, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी है। क्या फील होता है ऐसे पाकिस्तानी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि यार ये देखो, और मुझे ये चीज नहीं समझ आती। अब चले गए पैसे लगा के, वीजा लेके आप चले गए वहां पे, उधर जाके मेहनत कर लो, पैसे ही कमाने हैं ना। लेकिन उसकी रीजन ये है ना, देखें आप इधर से जाते हैं 2, 4, 3 लाख रुपया लगा के आप जाते हो। ठीक है। वो उधर जाके आप पाकिस्तानी एक रियाल आपको पता है 70+ है। ठीक है, वो कहते हैं 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी इकट्ठा हो वो इसलिए मांगते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मुल्क को देख के ये मद्देनजर रखते हैं, ये चीज खराब होता है बहुत ज्यादा। हमारा पूरी दुनिया में इस टाइम आप देख ले, ऑल वर्ल्ड में जाके देख ले, पाकिस्तानी हर जगह पे बदनाम है। ठीक है। वो इसी वजह से है। एक ये हमारी जो हुकूमत है, सबसे बड़ी बात हमारे वज़ीर आज़म साहब देख लें, वो IMF से ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, आज वो मांग रहे हैं। ठीक है। तो ये जब तक हमारे ये सियासतदान, ये हमारे मुल्क की हालात ये ठीक नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग मजबूर हैं, फिर हमने ऐसा हाथ ही आगे करना है ना। इस टाइम आपको मैंने बताया ये सूरत हाल है कि आप एक देखे, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक बंदा आया, यकीन करे फैमिली के साथ था। हाँ। वो लग ही नहीं था आगे ये पैसे मांगेगा या आगे कहेगा कि मांगने का, शॉपिंग करने आया या पैसे मांगने आया। तो वो आगे ऐसी मजबूरियां सुना रहा है। तो फिर पता नहीं वो जेन्युइन या झूठ, लेकिन आजकल ये फेम चल गया हुआ है, आपको पता है हर बंदे की जो है ना। तो लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये हमारी हुकूमत को भी चाहिए इन बंदों को कंट्रोल में करे इन चीजों पे। लेकिन कंट्रोल में कैसे करेंगे? ये तो इजी मनी है ना सबको। मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान मेहनत करने से बड़ा डरता है और पाकिस्तानी भी मेहनत करने से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि इजी मनी जहां से आ जाए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को के लोगों में, पाकिस्तान के युवाओं में भिखारी बनने का जो क्रेज है ना, वो एक लड़की ने पैदा किया है। और उस लड़की ने इंटरव्यू में बताया था कि भाई किस तरह क्या। अच्छा पहले मैं सुनवा देता हूं, सुनिए। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पहले ये बताएं मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी? क्या बहाना करती थी? क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। तो मुझे ये लगता है, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है कि इस लड़की की बातों को सुनकर ये लड़की बड़ी वायरल हुई, बहुत वायरल हुई। तो इस लड़की की बातों को सुनकर जो पाकिस्तान के युवा हैं उन्होंने समझ लिया कि बॉस इससे इजी मनी तो और कुछ हो ही नहीं सकता। अरे गालियां ही सुननी पड़ेंगी ना 2-4, वो तो हम उस्ताद हैं उसमें गालियां सुनने में, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। मोटी चमड़ी वाले लोग हैं हम, गाली आप देते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचो कि इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ये होगा कि इस लड़की की तरह हमारे पास भी अपनी गाड़ी होगी, अपना बंगला होगा, अपने बैंक बैलेंस होगा। तो उन्होंने चालू कर दिया है
और अब ये रुकने वाले नहीं है बॉस, अभी आप देखते रहिए और भी खबरें आएंगी। और अभी तो पाकिस्तान की असलियत मैं बताऊंगा अभी वीडियो के बाद। चीजों पे ध्यान रखे कि ऐसे मार्केटों में जहाँ हर जगह पे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। बेहतर नहीं लगती, पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, भीख मांगना वैसे ही इलीगल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैं पहले भी कहता हूँ कि ये चीज चाहिए कि स्किल्स दें। आप कोई बाहर जा रहा है, आपके वीजे के लिए अप्लाई करने आ रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट हों जो ट्रेनिंग दें, और वहां पे जाके सऊदीया जाए, दुबई जाए, किसी कंट्री में जाए, वहां पे जाके थोड़ा बहुत काम करें, मेहनत करें, अपने पैसे कमाएं, उससे पैसे भी पाकिस्तान में आएंगे और हलाल तरीके से, बेहतर तरीके से आएंगे। लेकिन नहीं ना, वही बात आ जाती है कि हम लोग ये आसान रास्ता ढूंढते हैं। हमारा मुल्क करप्शन में बहुत आ गया है, आपको पता है। ठीक हम है। कहते हैं कि बस 2 नंबरी जहाँ लगे, जहाँ जुगाड़ लगे हम वो करें। और ये मेरे ख्याल से इनको भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे आसान काम उनको लगता है। मेहनत मजदूरी नहीं है, जाके कहीं बैठ जाना है, आपने ऐसे याद करना है। अल्लाह के बहुत से ऐसे नेक बंदे हैं जो सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं और दे देते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि वो देखते भी नहीं क्या दे रहे हैं, और ठीक है, कईयों का जैकपॉट वगैरह ऐसे ही लग जाता है। ये चीज हमारे मुल्क के लिए बहुत नहीं ठीक, यानी कि इमेज खराब हमारा खराब होता है। हमारे बाकी अब देखे ना, जो वैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम किसी गैर मुल्की किसी को मिलते हैं ना, उसने यही कहना ये पाकिस्तानी है, इससे बचो, या जो भी है, उससे हम लोगों की भी इमेज खराब होती है। हम लोग काम करने वाले हैं, आप मेहनत करने वाले हैं, हमारी इमेज भी खराब होती है। इन लोगों की पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। यही वजह बस। अच्छा, और दूसरे नंबर पे फिर एंड पे हमने ये कह देना होता है कि नहीं भाई, ये दुनिया पूरी साजिश कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हम अपने काम, अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो अपने मतलब जिस तरीके से हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है। आप एक छोटी सी बात है, मेरे ख्याल से हम ये कह देंगे दुबई ने साजिश कर दी, सऊदीया ने साजिश। देखिए साजिश क्या भाई, प्रूफ है, आप वीडियोस देख लें, आपको नजर आता होगा। मेरा सगा भाई है बाहर, वो उसने मुझे बताया कि यार इस टाइम जो भी विजिट पे आता है वो आगे ये मांगना शुरू कर दिया हुआ है। कहता है जी हर बंदा जो विजिट पे आ रहा है वो कोई काम नहीं ढूंढ रहा, कुछ नहीं घूर रहा, सिर्फ मांग रहा है इस टाइम। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये स्किल नहीं है। आप लेट्स सपोज आज बाहर चले जाएं, आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप जाके 1-2 दिन तो सरवाइव करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार कुछ ना कुछ करना है, भूख लगी है, पेट पालना है, घर भेजना है, तो भीख ही मांग लो। जिसने मेहनत करनी है ना, उसने मजदूरी भी करनी है। अगर आप जाते हो, जाके आपने अगर आप मेहनत करने गए हो ना, तो आपको मजदूरी भी करनी पड़ी है ना, तो आप करो। जब आप एक आसान रास्ता ढूंढ रहे हो कि यार मैं कुछ करना भी नहीं, सिर्फ हाथ आगे करना है, तो मुझे मिल जाना है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? ये हमारी कमजोरी है। ठीक है, और ये ठीक है, IMF ने कहा जी पेट्रोल बढ़ाएं, ये दुकानों पे छोटे छोटे ये जो है ये दुकानदार ताजर है, इन पे टैक्स लगाएं। ठीक है, इनका क्या कसूर है? अच्छा, एक आजकल खाने को मिल नहीं रहा और टैक्स पे टैक्स लगी जा रहे हैं। ठीक हो गया। एक चीज लास्ट में पूछूंगा, अच्छा लगा बात करके, बड़े दमदार तरीके से भाई ने बात की है आपसे। लेट्स सपोज मैं 5 बेल्टें लेता हूँ, तो आपके पास कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम है? ये आजकल अपनी जो ये जैस कैश इजी पैसा है, इसके अलावा वैसे तो कोई ऐप नहीं वो है। ऐप शैप तो वैसे इंडिया में अब आपने देख लें, इसलिए मैंने वो हर पेपाल और ये पेपाल है, पेटीएम है, उनकी काफी ऐसी है कि अब छोटी सी दुकान पे UPI है, 20 रुपए की भी चीज लेने चलोगे ना, तो आप ऑनलाइन उनको, हमारे अभी तक इन्होंने कोई ऐसा हमें रिलीफ नहीं दिया या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हम छोटे दुकानदार अपना कैश बचाने के लिए कोई ऐसा बनाए। सिंपल सा QR कोड लगा आता है, उसे स्कैन करें और आपकी पेमेंट ट्रांसफर। और हमारे इधर अभी तक कोई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है ना। ये हमें उम्मीद है कि कोई ऐसी सहूलतें हमें मिलेगी। उम्मीद रखनी चाहिए, ऐसा नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद है वो बस है, लेकिन जो नजर आता है हमने तो वही बयान करना है ना। और हमारे सर पे देखे ना, इन पे कितने केसेस से, कितने ज्यादा केसेस से, सब जो है वो साफ हो गए। लास्ट में मैं ये पूछूंगा भाईजान, भीख मांगना देखिए सर, 20 रुपए नहीं, 2 रुपए भी अगर ट्रांजेक्शन करनी है, मैं 2 रुपए की मिर्ची भी खरीदूंगा ना, तो मैं 2 रुपए पे कर सकता हूँ। और पेटीएम से भी पे कर सकता हूँ, और व्हाट्सएप से पे कर सकता हूँ, हमारी मोबाइल कंपनी है एयरटेल, उससे पे कर सकता हूँ, अमेजोन से पे कर सकता हूँ, UPI के थ्रू पे कर सकता हूँ, फोन पे से पे कर सकता हूँ। हमारे पास हजारों ऑप्शन है। कोई भी बैंक, जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, उससे डायरेक्टली स्कैन करके मैं पे कर सकता हूं, डायरेक्टली। और ये सब हुआ है UPI के थ्रू, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा ये नहीं है। भैया अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा तो लोग बवाल कर देंगे। क्यों? टैक्स जो भरना पड़ेगा ना, पाकिस्तानी लोग इसके लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि टैक्स भरना पड़ेगा, वो सारी कमाई व्हाइट में होगी। और अभी मैं आपके शायद फाइनेंस मिनिस्टर का बयान था, किसका था, आपके सरकार में से किसी का, फाइनेंस मिनिस्टर का बयान था शायद, कि टैक्स नहीं देने की वजह से, लोगों द्वारा टैक्स नहीं देने की वजह से पाकिस्तान कंगाली की कगार पर खड़ा है, दिवालिया होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके पाकिस्तान के शायद फाइनेंस मिनिस्टर का ही बयान है। आप समझ रहे हैं?
तो अगर ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफर होगा तो ये सब व्हाइट मनी हो जाएगी ना, सारे पैसों का हिसाब किताब हो जाएगा। आपके यहाँ एक ठेले वाला टैक्स नहीं देता है, आपके यहाँ एक दुकानदार टैक्स नहीं देते हैं, सब पैसे बचाते हैं। बस टैक्स कौन देता होगा? जो नौकरी पेशा लोग होंगे आपके यहाँ, बस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई टैक्स देता होगा। इसी वजह से उन्होंने ये बात कही है। बेहतर है या गलत है? सर भीख मांगना अल्लाह की लानत है। अल्लाह लेकिन फिर से पाकिस्तानी क्यों उस तरीके से ज्यादातर वो करते हैं कि जाते हैं और भीख मांग। एज ए कौम हम लोगों के इनिशियली स्टेज में ये बात फिटेड कर दी जाती है कि आप लोगों ने इसी तरह ही जिंदगी को गुजारना है। हम बचपन से बड़े हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर वाले लेवल से जब मांगना शुरू कर दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी तो हो। सर आप देखें बेगर्स कैन नॉट बी चूजन, ये हमारे ही पीएम कहते हैं और वो माशाल्लाह अगले बयान में कहते हैं कि जी मैं जाता हूँ, मुझे देख के लोग समझते हैं कि शायद मैं पैसे मांग ओए रहा हूं। होए होए। सर जब आपके अंदर का जमीर मर जाएगा, कौम मुर्दा हो चुकी होगी, फिर भीख मांग के ही गुजारे होने, उधार लेके अगर आप कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएंगे, तो ये किसी भी स्टडी में आप उठा के देख लें, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। एक खुददार कौम के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। एज ए यंगस्टर हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं अपने घर वालों की एफर्ट के लिए, ठीक है। मगर जब बर्डन बढ़ जाएगा, मैं किसी से क्रेडिट लेके अपना माल डालूंगा, वो बंदे का इंटरफेरेंस मेरे बिजनेस में ये आएगा। चीज है बड़ी, ये एक बड़ी छोटी सी बात है। और जब हम एक कौम की या एक मुल्क की बात करें, मेरी समझ से बालातर है कि इतने हाई लेवल पे जाके एक बंदा बैठ के इतनी कॉमन सी बात नहीं समझेगा तो कैसे गुजारा? कैसे बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल से समझ उन्हें आती है, लेकिन वो आती है, बिल्कुल आती है। मैं अपने बिजनेस में मैं जब डाउनफॉल देखता हूँ, मैं किसी से हेल्प आउट लेता जरूर हूँ, ठीक है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अब इसको डाउनफॉल पे ही ले जाऊं और इसी ट्रेंड को पकड़ लूं कि यार मेरा नुकसान हो रहा है, आज आप मुझे उधार दे दें, कल वो दे दें। मतलब आज पाकिस्तान चाइना के पास जा रहा है, कल IMF के पास जा रहा है, परसों हो सकता है रशिया के पास भी हम जाएं। हमारे लिए जितनी भी बाकी कंट्रीज हैं, हम उनके लिए बेघर हैं, हमने मांग नहीं जाना। इस चीज को खत्म करें। एक आधी कंट्री जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं, मगर रिटर्न में हम उनको जो है वो बिल्कुल ही कुछ दे नहीं रहे उस तरीके से। खैर अच्छा लगा। आइए मजीद जो मार्केट में लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान मैं जानता हूँ क्योंकि पहले भी एक दो दफा आपसे बात कर चुके हैं। सबसे पहले ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, कि ईद करीब है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है और बाजार में खरीदारों का कितना रश है? खरीदारों का रश तो बहुत ज्यादा, पर बाइंग पावर नहीं है कस्टमर की। ठीक है, मतलब आते हैं बात करते हैं, लेकिन ये है कि वो रेट नहीं। आप वीडियो पहले आप देख रहे थे कि हाँ। कस्टमर जो है वो बार्गिंग कर रहा था। बार्गिंग उसमें करें क्या, मार्जिन भी नहीं है, बिल्कुल मार्जिन दिखा देता हूँ कि ये पैंट थी, ये पैंट थी, ये वाली पैंट है। अब ये देखिए, ये शर्ट थी मेरे ख्याल से। अब ये 500 की आई हुई है, 600 की ये की है उसको, ये 700 की आई हुई है, 800 की है, 200 रुपया बचना है। अब उसमें भी बहस कर रहा है। एक टाइम था इसमें हमें पैसे बचते थे अच्छे खासे, 400 मैंने तो सुना है मैंने जो सुना है कि गारमेंट ऐसा बिजनेस है आधा आधा आपको बचा था, मतलब 200 रुपए की चीज है तो आपने नहीं वो वक्त खत्म हो गया। वो भी दुकान देखिए, अब हम यहाँ पे हल्की वैरायटी रखेंगे ना तो कस्टमर नहीं है। अब वैरायटी भी अच्छी रखनी पड़ती है और बाइंग पावर भी मुनासिब रखना पड़ता है। चलें, आपने खरीदारों की बात की, मैं अब जिस टॉपिक की तरफ आने वाला हूँ, मुझे ये बताएं कि खरीदारों के। इससे याद आया, अभी शायद आरजू काजमी जी ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था, एक शायद कुर्ते का कपड़ा था, आई थिंक खादी.com लिखा हुआ था उस पर, और वो पाकिस्तानी रुपए में 30,000 रुपए का कुर्ता था शायद, ऐसा मुझे याद आ रहा है। 30,000 पाकिस्तानी रुपए में 30,000 का था वो। और मुझे लगता है कि खादी के ऐसे, हमारे यहाँ खादी में अगर चले जाए कुर्ता तो 1,000-1,500 रुपये में मिल जाता है भाई। 1,000-1,500 2,000 में मिल जाता है मुझे। इस तरह का काम वाला तो 2-2,500 में मिल जाएगा, मान लो 2,000 में तो मिल ही जाएगा यार, 2-2,500 में, मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे खादी में बहुत सस्ती चीज़ें भी होती हैं, हम लोग तो खादी से कुर्ते ले आते हैं यार, 1,000 रुपये में इतने शानदार कुर्ते मिल जाते हैं खादी में, 1,000 रुपये में, भारतीय इंडियन 1,000 रुपये में, मतलब बहुत बढ़िया कुर्ता मिलता है, और प्योर कॉटन। बाकी और भी हैं, और भी वैराइटीज के हैं। खरीदारों के साथ साथ जो बेकारी हैं, हर मार्केट में मौजूद होते हैं भीख मांगने वाले, उनमें कितना इजाफा हुआ या कमी हुई है? यार यहाँ पे तू समझ लो कि सुबह फर्स्ट टाइम आप आ जाओ तो उतने कस्टमर नहीं आते जितने भिखारी होते हैं सुबह के टाइम। ठीक है, अभी ये रश है तो उसकी वजह से थोड़े से कम हो जाते हैं, वरना सुबह तो बहुत ज्यादा भिखारी। इवन कि आप कहीं खाना खाने बैठ जाओ ना, ठीक है, अगली मार्केट आप चले जाए क्रीम ब्लॉक की, ठीक वो है, फूड पॉइंट है सारा, तो वहाँ पे अभी मैं गया हुआ था, इफ्तारी फैमिली आई हुई थी मेरी, मैं इफ्तारी करने के लिए गया, ठीक है, तो वो हर 3 मिनट बाद एक कोई ना कोई बेकारी हो।
अल्लाह के नाम पे दे दो, वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, खबर ये है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो यहाँ से हम जाते हैं, वीजा भी लेते हैं, हमारा प्रॉपर मतलब पैसे भी लगाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भीख मांगने लग पड़ते हैं। देखिए ये जो चीजें है ना, ये हम बड़ों से सीखते हैं। जहाँ तक भीख मांगना भी बड़ों से सीखते हैं। हमारे बड़े जो है वो कहते नहीं, बेगर नॉट बी चूजर, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। हाँ जी, वो तो देखे ना, बड़े हैं तो फिर वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीका है। वो जब भी जाते हैं कहीं, मैं मांगने नहीं आया पर मजबूरी है। ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने भी यही चीज, वो कहते हैं जी बड़े बड़े हमारे सियासतदान मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। ठीक हो तो गया। वो उन्होंने भी प्रोफेशन बना लिया हुआ। देखेंगे वो बंदा यहाँ से वीजा लगवा रहा है, ठीक है, पैसे लगा रहा है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पे जाकर दुगने निकालने, वहाँ पे मुझे वो मिलने हैं, रियाल मिलने हैं। तो साथ वो ये नहीं सोचता कि यार जब पकड़ा जाऊंगा इमेज कितना खराब होगा, मेरा तो चलो होगा, मुझे कौन जानता है, साथ पाकिस्तान का, मेरे कंट्री। यहाँ पे बड़े को नहीं जरूरत, हमारे जो चौकीदार हैं उनको नहीं है। देखिए ना, आप सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर उनको नहीं है परेशानी तो वो हमें क्या परेशानी होगी? हम तो ये देखेंगे पैसा कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैंने जो चीज ऑब्जर्व किया इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लोगों से भी पूछा, मुझे ये खबर आई है कि प्रॉपर गैंग होते हैं, मतलब हर मार्केट पे ठेका होता है। ये नहीं, ये ठेके वाली बात नहीं है। वो बात आप सही कह रहे हैं। इन्होंने एक इलाका जो है ना वो पूरा गेटअप किया होता है। ठीक है। और ये जो हमारे थाने है ना, ये भी इसमें मुलव्वस होते हैं। अच्छा, थाने को भी पैसे देते हैं? भाई सीधी सी बात है, ये मुलव्वस होते हैं। ये अभी आएंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर अगले दिन ये फिर वहीं पे होते हैं। ठीक तो कोई चीज है तो ये यहाँ पे होते हैं ना। ऐसी सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं, हमारी गवर्नमेंट हो वो IMF से पैसे ले रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो वो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके हेल्प मांग रहे हैं, और हमारी पब्लिक है वो जाके ओपनली भीख मांग रही है। देखिए मेरी बात सुने, मसला पता है क्या है? जब तक आप अपने मुल्क को बेहतर नहीं ना करेंगे, कानून बालादस्ती नहीं होगी, तो वो उसमें हर चीज ऑटोमेटिकली आपको ये लोग इसी तरह के मिलेंगे। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आई, मैं पैसे लगा के चला गया UAE, चला गया दुबई, या कहीं पे भी किसी भी कंट्री किसी भी स्टेट में चला गया, वहां पे जाके मैं मेहनत कर लूं, मैं पहुंच तो गया हूँ, तो मेहनत करके पैसे कमा लूं। मेहनत करने से आपको मिलेंगी 200, 1500, 1600। इसना एक दिन में उसने 1000, 1200 रुपया वहां का कमा लेना। अब आप समझ नहीं रहे। अब यहाँ पे मैं मेहनत करके रात को 5-6 हजार रुपया बा मुश्किल, वो भी सीजन में सारा दिन बोल के मेरी आवाज भी अभी सही नहीं थी निकल रही। ठीक है। अब उस बंदे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी ट्रेनिंग है, और उस बंदे ने कम से कम इन दिनों में 50 से 25 हजार रुपए की दिहाड़ी है उनकी एक दिन की। ठीक हो गया, प्रॉपर ट्रेनिंग है। वो एक टिकटॉकर ने वो मांगी थी, भीख मांगी थी, क्या नाम है उसका, मेरा नाम जेल में। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मुझे एक दिन में 15,000 रुपया और अभी उसकी इतना वो प्रोफेशनल नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं थी। तो अब इनकी ट्रेनिंग है प्रॉपर। यार मैं कहता हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मानने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग, अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार, एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार। छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी? ठीक है। और वो ऐसा फिर आपको वो कह दिया ना गला बला, नहीं वो फिर ऐसे नहीं, वो फिर लेके जाते हैं, पूरी आपको इरिटेट करेंगे कि यार ये काम गलत है, ठीक ये मुझे दे कुछ ना कुछ दे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि स्किल्स हम स्किल्स के ऊपर वर्क करें। अगर यहाँ से देखें, ये बहुत बड़ी स्किल है ना मांगना। नहीं, ये स्किल नहीं है, ये बेशर्मी है मेरे ख्याल से। यार जो बड़े बड़े हुक्मरान बेशर्मी पे उतरे हुए हैं, तो फिर ये तो फिर स्किल हुई ना। ठीक हो गया। वो बड़ों से सीखते हैं। अगर ये बात तो है, क्योंकि जो वीडियोस आते हैं भिखारियों के, मतलब पाकिस्तानी भिखारियों के, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक वो जापान वाला वीडियो में हमने देखा था, और एक वो दुबई वाली वीडियो में एक महिला मांग रही थी, एक लड़की मांग रही थी, वो बैठी हुई थी जमीन पे। वो दोनों वीडियो देखिए और क्या आपको फील हो रहा है कि जरा भी इनमें शर्म बची है, देखिए। ये देखें, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। समझे आप?
तो बेशर्मी तो बिल्कुल भरी हुई है पाकिस्तानियों में, मतलब सबको नहीं कह रहा, जो इस तरह के काम करते हैं उनको कह रहा हूं। हमारे हुक्मरान सही हो जाएंगे तो वो बड़े को देख के बंदा छोटा सही होता है ना। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि दुनिया हमारे पे हंसती है, हम ये कहते हैं कि भाई हम पे इंडिया ये बात करता है, इंडियंस भी वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे भारत मार्ट बना रहे हैं, वो वहाँ पे लुलु मार्ट और बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हम भारत की तो हम बात ही ना करें, हम भारत का तो मुकाबला कर ही नहीं ना सकते। अब वो तो आईटी में भी बहुत आगे और बाकी चीजों में बहुत आगे, बाकी हम तो काफी चीजों पे हमारा इख्तलाफ भी है। कुछ चीजें अच्छी हैं, उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए कि वो मशीयत पे काम कर रहे हैं, इन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो हमें आईटी पे हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ हम इस चीज पे हैं कि यार वो अमेरिका हमारी इमदाद बंद कर देगा, हमने इसको उतार देना है, फलाने को कर देना है। ये अपनी बुमर पसोड़ी में पड़े हुए हैं, तजर्बे कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए कोई नहीं सोचता। ठीक है, और ये खबर अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले साल भी इसके ऊपर बराबर खबर आई थी। अभी दुबई की है, पिछले साल सऊदी अरेबिया की आई थी। उन्होंने बोला था सबसे ज्यादा बेकारी जो सऊदी अरेबिया में पकड़े गए हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। मतलब क्या ऐसी रीजन है कि हर जगह पे हम ही दूसरे कंट्रीज के लोग क्यों नहीं मांगते वो जाके हेल्प? हम ना 2 नंबर में ना सबसे आगे हैं, 2 नंबरी में 2 नंबरी में। ठीक है, आप इवन किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो आपको खुद कहेंगे कि वो उधर चले जाना, मैं नहीं लफ्ज बोलना चाहता, वो कहते हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। ये अक्सर जो भी वहां से आता है, विजिट हुआ है? नहीं, मेरे जो भी दोस्त वगैरह वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। उसकी रीजन क्या है कि हम यहाँ लड़ते हैं वहां पे जाके, या हम फ्रॉड करते हैं। अब रिसेंटली एक फ्रॉड वहां पे ये चला हुआ था कि यहाँ से बंदा विजिट पे जाता है 3 महीने के लिए, वहां से वो लोन लेता है कुछ 60 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का। वो क्या करते हैं कि जी वो आपस में वो 30-30 बांट लेते हैं। अब वो पूरी जिंदगी दुबई नहीं जा सकता, अब वो 30 लाख का यहाँ पे मकान बना के बैठ जाता है। और फिर ये मैंने भी चीज सुनी थी कि यहाँ से जाते हैं वीजे पे, उधर बैंक से लोन लेते हैं और फिर वापस नहीं करते, वापस आ जाते हैं। लेकिन इससे मेरा पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी डाउन हो रही है। और फिर दूसरे नंबर पे वीजे भी बंद कर दिए गए थे, इस्लामिक कंट्री ने पाकिस्तान के वीजे इसी वजूहात की वजह से बंद कर दिया था ना। अब वो एक खान आया हुआ था, इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, खान साहब पावर बना रहे थे पाकिस्तान पासपोर्ट की, और बनी भी थी। आप खुद उनके दौर में शायद सऊदी अरेबिया से जो जेलों में कैद थे पाकिस्तानी, वो भी झूठे यहाँ पे भी लोग आए। लेकिन भाई साहब आपकी मीडिया में तो कुछ और खबरें चलती हैं। आपकी मीडिया तो कहती है कि इमरान खान का कोई दावा सही हुआ नहीं। सुनिए। वो सर साढ़े पासपोर्ट की इज्जत की हाल है, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयाँ हो गई हैं। ये दावा इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन रियलिटीज कुछ और है। एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? तो बताइए भाई, हम किसकी बात माने? बोलिए, आपस में निपट लो भैया, कौन सच्चा कौन झूठा। आए थे यहाँ पे, लड़का काम करने के लिए आया था, कहता था खान की वजह से मुझे छोड़ा गया, नहीं तो मैं उम्र भर के लिए वहाँ पे था। उम्र कैद थी मुझे। ठीक है, तो अब तो फिर वही सिचुएशन होती नजर आ रही है। कोई बेहतरी आपको लगता है कि लेट्स सपोज अगर कोई 1-1.5-2 लाख रुपया लगा के दुबई में या किसी भी कंट्री में गया, वीजा पैसे लगा के गया है, वही 2 लाख का अगर वो पाकिस्तान में कारोबार शुरू कर ले, आपके ख्याल से आप भी कारोबारी हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ बेहतरी हो जाएगी? 2 लाख रुपया, मैं कहता हूँ जिस बंदे ने 10,000 रुपये से काम करना ना स्टार्ट, मैं करवा के देता हूँ आपके चैनल के, मैं करवा के देता हूँ। इवन कोई भी काम ले आए, मैं उसको बताऊंगा किस तरह काम करना है। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ कि आपकी नीयत होनी चाहिए, कि भीख नहीं मांगना, काम करना। और यही सिचुएशन एक इंडिविजुअल की भी होगी और यही सिचुएशन पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की भी होगी। कि हम अफगानिस्तान को देख लें, उन्होंने डिसाइड कर लिया हमने भीख नहीं मांगना, IMF पास नहीं जाना, वो नहीं जा रहे, और उनका क्या मुल्क नहीं चल रहा, मर गए हैं वो। देखिए खान की मैं बात करने लगा हूँ, खान को लेके आएंगे ना ओवरसीज जितना है ना, वो कहता है कि हम अपने जहेज और जहेज में जो सोना आता है ना, औरतें वो कहती हैं हम वो बेचने के लिए तैयार हैं कि खान एक मरतबा मुंह से निकाले। अब वो एग्जाम्पल ये है कि अब उनको पता है कि यार ये बंदा खड़ा है कि कम से कम हमारे पैसे लेके भागेगा नहीं। अच्छा, अगर जाना आप खान साहब के सपोर्टर लग रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। मुझे ये बताएं कि खान साहब के दौर में खबरें ये हैं कि सबसे ज्यादा जो IMF से पैसे लिए गए हैं वो खान साहब के दौर में लिए गए हैं। फिर उन्होंने भी अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे ही लिए हैं, भीख ही लिया है, तो फिर उधार लिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, अब आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका जो भी साइड इफेक्ट है ना, वो 6 माह के बाद आना। ठीक है। इसी तरह अब इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पहले से एग्री किए हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। अब 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं,
हुकूमत इनकी 3 साल की नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि वो फिर देने तो है ना, वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो भी बंदा हुकूमत में आएगा उसको तो देने पड़ने हैं, तो उसने लिया, पर जितना लिया इन्होंने, वो अगले दिन जब आए ये लोग, इन्होंने 15 महीने में उसने डबल लिया। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, जितना उसने 3 साल में लिया, कोविड के दौरान कोविड भी था और कभी भी किसी की हुकूमत में कोविड नहीं आया। ठीक हो गया। ये चीजों और को भी बाद में उन्होंने ज्यादा लिया है। वाइंड अप करते गजब डिफेंड करते हैं लोग इमरान खान को यार, गजब डिफेंड कर लेते हैं आप लोग। मतलब आपके बंदे ने चोरी की, नहीं नहीं वो चोरी नहीं थी, वो मजबूरी थी। और दूसरे बंदे ने चोरी कर लिया, हाँ वो चोरी थी, उसकी मजबूरी नहीं मानी जाएगी। कमाल है यार, कमाल है यार, आप लोगों ने तो मतलब हद ही कर दिया। ये डबल स्टैंडर्ड है। फॉर्मूला एक ही लगेगा सर, फॉर्मूला एक ही लगेगा। तो अब आपके वाले ने जो लिया है, मतलब ये कौन सा है? आप ही के यहां के लोग डेटा दे रहे हैं भाई कि 75 ईयर्स पाकिस्तान के इतिहास में 51 साल में जितना कर्जा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिया, उसके करीब करीब बराबर कर्जा इमरान खान ने 4 साल में लिया। ये कौन सा, क्या चुकाना था भाई और क्या चुकाया गया उससे? किसी ने इमरान खान से ये सवाल पूछा ना? कोई नई यूनिवर्सिटी बनी, कोई नया अस्पताल बना, कोई नया स्कूल खुला, कोई नया कॉलेज खुला? कहां गए वो पैसे? ये सब धोखेबाजी है, धोखेबाजी है। चलिए वापस आते हैं भिखारी वाले मसले पर। तो देखिए, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है और उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। सुनिए। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। तो अब ये बताइए कि 22 करोड़ आपकी आवाम, उसमें से 3 करोड़ भिखारी है, करीब करीब 11-12% हो गया ना? कैसे आप लोग सर उठाकर चलते हैं यार? शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। आपके कुल आबादी की 11 से 12% लोग भिखारी हैं, बेगर्स। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है। और आप चलते हैं भारत से टक्कर लेने, आप चलते हैं कि भारत को हम तो पता नहीं कहां पीछे छोड़ देंगे। जज्बा बहुत है जी, जज्बा है, भीख मांगने का जज्बा है आप लोगों में। भीख मांगने का ही जज्बा है। पता यार, मैं तो हंस रहा हूं, 22 करोड़ में से 3 करोड़ भिखारी हैं। 11-12% लोग पाकिस्तान में भिखारी हैं भाई। और इनमें वो लोग नहीं है जो बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं, ये पाकिस्तान के भीतर वालों की संख्या है। हंसे नहीं तो क्या करें? अब इसमें कहेंगे कि जी फलाने ने साजिश कर दी और इंडियन तो हंसते हैं। अब भाई हंसने वाला काम ही है ये, तो और क्या करेंगे? आप बताइए दोस्तों, इन भिखारियों को कुछ मैसेज दीजिए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ओ पाकिस्तान हर तरफ कह रहे हैं कि चर्चे हैं पाकिस्तानियों के। जब हम, हमारा वज़ीर खुद कह रहा है बैगर्स, खुद को बात तो खत्म हो गई। बिल्कुल, बात तो बढ़ गया प्रोग्राम। तो वो खुद कहता है कि बैगर्स कांट बी चूज़र। वो खुद इस चीज़ को पता है कि हम भिखारी हैं। तो ये लोग सर कह दें या वो यूआई वाले पकड़वा दे भिखारी, जो हुक्मरान है उन्होंने खुद कह दिया कि हम भिखारी हैं, तो आवाम ने यही समझ लिया कि हम भिखारी हैं। भिखारी हैं, चाहे अपने मुल्क में बैठ के मांगे या किसी दूसरे कंट्री में जाके मांगे, मांगने ही है वहाँ सब। यार मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पे आप जाते हो कंस्ट्रक्शन वीजे पे, विजिट वीजे पे या किसी बिजनेस वीजे पे, तो आप जाके वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हो, कभी कच्ची गरी बेचना शुरू कर देते हो। चले यही है। और दूसरी तरफ ये देखें कि औरतें भी दूसरी कंट्रीज में जाके यूएई की सड़कों पे बैठ के मांग रही है। यार मैं अपनी रियलिटी में अगर ये बात बताता हूँ
कि हम काले से जब छुट्टी होती है ना तो बाहर निकलते हैं, तो हकीकत में आपको पता, जो मक्का आने की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर खड़े हो ना, तो आप जब कोई चीज़ खा रहे हो यहाँ पर खड़े ही हो जाए, तो आपके पास खड़े हुए को 10 से 15 भिखारी आएंगे, जिसमें औरतें भी होंगे, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे। मशवरा देके काम करें तो यार मशवरा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि देखें कि काम करें, तादाद कितनी बढ़ चुकी है। क्या काम करें? काम नहीं है, मजदूरी करें। कल तो मेरे साथ जाना, मुझे पता था आपका जवाब यही होगा। कल मेरे साथ जाना इधर गेटों पर और घंटाघर, डेली के ना कुछ 100-200 बंदा इधर बैठा होता है, ज्यादा जिनकी दिहाड़ी नहीं अक्सरियत हार्ड आराम होती है। सुन ले असलम भाई, सुन ले, 100-200 बंदा से भी ज्यादा घंटाघर बैठा होता है। ये सिर्फ 2 पॉइंट मैंने बताया जिनको मजदूरी नहीं मिलती। जिनका काम होता है ना, जिन्होंने मिस्त्री या मजदूर वगैरह लाने होते हैं ना, वो गेटों से बहुत काम अर्जेंट हो तो लाते हैं। मैं 2-3 दफ़ा लेके आया हूँ भाई, मेरे साथ खुद ये वाक़या हुआ है। जो यहाँ आप कहते हैं ना चौक पे खड़े होते हैं, वो काम चोर होते हैं, वो डंडी मारते हैं काम में। मैं 2-3 दफ़ा लाया हूँ, यकीन जाने वो जब ले आते हो ना तब वो कहते हैं कि हमारे साथ ठेका हुआ, हम इतने घंटे में आपका काम मुकम्मल कर देते हैं, हमें इतने पैसे दो। और काम भी नहीं पूरा करते, आधा काम करते हैं, ऐसे अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा लेके आया हूँ, लेकिन एक दफ़ा घंटों का है, वो तो आपकी बात मान लेते हैं। एक बंदे को मैं दोबारा 2 घंटे के बाद वापस छोड़ गया हूँ, वो कहता था कि मुझे इतने पैसे। मिसाल दूं हमारे साथ के गाँव में, आपको पता है, अब यार हम किधर जा रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के बाद आते हैं वीडियो। हमारे मिस्त्री थे, मकान बनाने वाले, उन्हीं के गांव का एक लड़का था, वो पता उनको क्या कहता था, अंकल जी मुझे अपने साथ रख लें, मुझे पैसे भी ना मत देना, सिर्फ जिस घर आपने जाकर काम करना ना, उधर से मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी खिला देना, बस मुझे रोटी पर रख लो, पैसे मैं नहीं। उसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। फिर उसके वालिदैन भी थे, उसका सारा कुछ था, रोटी से तांगा बंद है। तुम कहाँ भूले हो, ये हमारे साथ लगाओ का सीन है भाई। दुनिया अगर पैसों के बगैर कोई नहीं काम करती। आज का आप कह रहे हैं कि उसके घर वाले भी हैं, माँ बाप भी है, तो फिर वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी। एक बंदा सारा दिन काम करता है, तो क्या वो पैसे नहीं लेगा? पैसे रोटी के लिए करता है, जब रोटी उसको मिल जाएगी तो पिछलों को मार देगा। ये खुद मुझे अंकल ने कहा था कि आज को ले आता हूँ, नहीं वो करता रहा। मैं तुम्हें इस बात पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आज मेरे साथ। या तो वो नशेई होगा, नहीं नशेई, वो सही था, वो अल्लाह के बंदे सही था, ये है। अगर नहीं है, उसका माँ बाप है, बहन भाई है, तो उनको क्या जहन्नम में डालेगा, किधर डालेगा? असलम भाई अगर नहीं यकीन 2 वक्त की पार्टी लगा ले पार्टी। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि 2 वक्त की वो खा लेगा, लेकिन पिछले तुम्हें नहीं यकीन, तुम पार्टी लगा लो, तुम्हें वो कल बंदा लेकर आता, वो बंदा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा होगा, बस बात खत्म। अपनी जात ये सोचता होगा। भिखारियों पर बात है, यूएई ने 200 भिखारी पाकिस्तान के काटू कर दिए। यार वो आपने वीडियो नहीं देखी, 1 मिनट, वो लड़की की वीडियो देखी है, वो कह रही थी कि उसने बहुत ज्यादा फ्लैट बना रही, गाड़ियां बना रही, बिजनेस। हाँ जी, वो कहाँ से वो भीख मांग, उसने कहा तरीका क्या है, वो कहते थे कि मेहंदी अंधेपन का नाटक करते थे। यार देख ले कि मैं हैरान हो गया कि इतना भीख मांग, शर्म भी नहीं आ रही, कितने फख्र से बात कह रही है कि मैं। वो हमारे यहाँ ये कहावत है, हकीकत बात है कि बंदे का 2 मरतबा जो है ना मुंह टेढ़ा होता है, एक मरते वक्त, दूसरा मांगते वक्त है। नाटक से याद आ गया, आपके वज़ीर आज़म नाटक नहीं करते मांगने के लिए? करते हैं कि नहीं करते? मैं बताऊं, स्विस बैंक में इनके अकाउंट्स भरे पड़े हैं। 1 मिनट, एवन फील्ड यूके में इनके फ्लैट्स, दुनिया के तमाम काफ़ी मुल्कों में इनके बिजनेस है, यूएई, सऊदी अरेबिया। लेकिन नाटक क्या करते हैं, हमारे पास खुदा के लिए कुछ नहीं, हमें कुछ दे दो। अब ये नाटक नहीं है, झूठ नहीं है, तो क्या है? सही बात है। सेम अब जैसे कौम वैसे हुक्मरान, हमारी कौम का नेचर ही ये बन गया, और हमारे हुक्मरान भी वैसे ही हम पर मुसलत हुए हैं। ये सही कहते हैं लोग सब, हम खुद ही कोई ठीक नहीं है। मेहनत करें, थोड़ा खा लें, हलाल का खा लें, ठीक है। अब कितनी ऐसे एग्जाम्पल भी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके हाथ पाँव नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई हुनर उनको आता है। देखें हकीकत में वो करते हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं, अपना गलत मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाते। लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी को टैग लग चुका भिखारियों का, तो पाकिस्तानियों को भी पता चल गया कि हम हैं भिखारी। अब चाहे पाकिस्तान में मांगे या कहीं दूसरे
कंट्री में जाकर मांगे, हम हैं भी कर वो एक लड़के की वीडियो थी जो जापान में जो हाँ वहाँ जी, पर मांग रहा था, वो भी मांग रहा था, यूएई में वहाँ पर कच्ची गिरी बेच रहे थे। चलो ये जो है तो सही बहुत बुरा अमल है, लेकिन ये बेचारे यहाँ से जाते वहाँ पर काम नहीं मिलता तो टाइम पास करने के लिए या कुछ अपना पेट पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ, जाहिर बात है आप हमारे देखने के रियलिटी में जो वहाँ पर लोग जाते हैं उनको काम नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने वो तो नहीं मांगते, करना है, वो तो नहीं मांगते। तो वो कौन सा मांग रहा था, वो भी तो एक किस्म की मैंने अपनी प्रोडक्ट ही सेल कर रहा था ना, कच्ची गिरी बात चाहे यार है नहीं, मैं इसको बुरा नहीं समझूंगा, मेहनत उसकी मैं इसको बुरा नहीं समझूंगा, क्यों, इसलिए उसने मांगा नहीं है, मांगने से वो बेहतर, बिल्कुल है मांगने से वो बेहतर था, चले थोड़ी कमा ले, तरीका उसका गलत है, कोई ठेका वगैरह लगा लेता या कुछ और काम कर लेता, ये जरूर है कि यार किसी बैरूनी कंट्री में था, हम पाकिस्तानी इंडिया पैदा कर रहा है, यूट्यूब, उसके बाद क्रोम, उसके बाद अडोब, भी कितने मुख्तलिफ कंपनीज के CEO, और हम पैदा कर रहे हैं बेकारी। वेल डन पाकिस्तानियों, हुक्मरान भी बेकारी और अवाम भी बेकारी। मिलते नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।